नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर आपके समक्ष एक नया सब्जेक्ट के साथ, एक नया टॉपिक के साथ, एक नया विषय के साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का सब्जेक्ट है हमारी समृद्धि हम किसको कहेंगे। दोस्तों, आज के ज़माने में, आज के हमारे विचार में हम हमारी संपन्नता किसको कहते हैं। हमारे पास अधिक धन है और हम ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, इसलिए हम समृद्ध है कि हमारे पास अच्छे अच्छे विचार है, हम दीर्घदृष्टा है, इसलिए हम समृद्ध हैं। आज के ज़माने के लिए पैसा ही सब कुछ है। आज के ज़माने में लोग तुरंत कहेंगे कि जिसके पास अधिक पैसा है वही ज़्यादा समृद्ध है। ज़माने के सुसंगत ये बात भी सही है। हम और हमारा समाज ऐसा ही मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है और जिसके पास पैसा है वो अपने आप बुद्धिमान हो जाता है। आप कितने भी अच्छी अच्छी बातें कर लो, आपके पास कितने भी अच्छे विचार हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपकी बात कोई सुनेगा नहीं और आपको लोग मूर्ख में गिनेंगे। लेकिन वही अच्छी बातें अगर आपके पास धन है तब करोगे और अच्छा विचार रखोगे तो लोग वही बातें सुनेंगे, आपको मानेंगे और आपको लोग उच्च पद पे बिठाएंगे। समाज की यही रीत है। दोस्तों, हमने समृद्ध होने की व्याख्या ही अलग लगाई है। आपके पास कितने उपभोक्ता के साधन हैं, आप कितना खर्चा कर सकते हैं, उससे आपकी संपन्नता नक्की होती। लेकिन मेरे हिसाब से पैसे से ज़्यादा आप कितना दीर्घदृष्टा हो, आपके पास कितने अच्छे विचार हैं, उससे आपकी संपन्नता नक्की होनी चाहिए। पैसे वाला अपने अलावा दो चार का ही भला कर सकता है, लेकिन जिसके पास दीर्घदृष्टि है, जिसके पास अच्छे विचार है, वह अपने अलावा अपने देश का और अपने समाज का भला कर सकता है। इसलिए हमें दीर्घदृष्टा व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। समृद्धि की व्याख्या हमने जमाने से गलत पकड़ी हुई है। दोस्तों, समृद्धि कोई बाह्य चीज नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन वह हमारे अंदर की समृद्धि है, वह हमारे अंदर की समृद्धि दिखाती है। इसलिए तो हम लोग अभी तक सोक्रेटिस को याद करते हैं। अपने जमाने में सोक्रेटिस काफी गरीब थे, लेकिन वह काफी दीर्घदृष्टा थे। सोक्रेटिस के जमाने में उमराव लोग यानी कि धनवान लोगों की काफी चलती थी और लोग उमराव लोगों की काफी सुनते थे, लेकिन हम उसके जमाने के उमराव लोगों को कितना याद करते हैं, किंतु हम सोक्रेटिस को अभी भी याद करते हैं। क्यों सोक्रेटिस को याद करते हैं? क्योंकि वह दीर्घदृष्टा थे, उसके पास जमाने से आगे देखने की दृष्टि थी। दोस्तों, किसी भी वर्तमान समय में धन को महत्व दिया ही गया है, लेकिन बाद में किसी धनवान को नहीं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को याद रखा गया है। इसीलिए राजा से कोई साधु और फकीर का महत्व ज्यादा रहता है। किसी भी जमाना में आप किसी भी राजा से किसी साधु का महत्व ज्यादा ही रहता है। सच्चा साधु और सच्चा फकीर सिर्फ समाज का ही भला चाहता है, लेकिन कोई राजा अपना धन कैसे बढ़े उसके ही बारे में सोचता है। राजा को अपनी ख्याति की पड़ी होती है, लेकिन साधु को समाज के भले की पड़ी होती है। साधु त्याग करता है और राजा संग्रह करता है। एक की समृद्धि त्याग में है और दूसरे की समृद्धि प्राप्ति में है। जब से समृद्धि की व्याख्या धन हो गई है, तब से हम उसके गुलाम हो गए हैं। दोस्तों, मैं भी उसका गुलाम हूं। हम इस गुलामी से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। अगर आपके पास स्कूटर है तो आपको कार पाने की इच्छा होगी, और कार प्राप्ति हेतु आप उसके पीछे, धन प्राप्ति के पीछे दौड़ने लगोगे, और हमारी ये दौड़ का अंत कभी भी नहीं आएगा। हम हमारी पूरी ऊर्जा यही दौड़ के पीछे खर्च देंगे। दोस्तों, हम अपनी भौतिक समृद्धि को ही नजर में रखते हैं। हमारी दृष्टि ही हमारी समृद्धि की व्याख्या में है। हम बाहर से कितने समृद्ध दिखते हैं, वही हम मन से और दिल से चाहते हैं। इसलिए हमारी दौड़ कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप बुद्धिमान हो
और दृष्टा हो तब आप आगे की सोच सकते हो, और जब आप में आगे की सोच आएगी तब आप में इच्छा प्राप्ति कम होगी। जहाँ कुछ प्राप्त करने की इच्छा कम होती है वहाँ संतोष ज़्यादा होता है, और जहाँ संतोष ज़्यादा होता है वहाँ सुख और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। जहाँ संतोष नहीं होता है वहाँ प्राप्ति की इच्छा होती है, और जहाँ प्राप्ति की इच्छा होती है वहाँ बुद्धि बहुत कम काम करती है। जब आप मन से सुखी हो तब आप में विचार भी अच्छे आते हैं, आपका मन समृद्ध रहता है, जिससे आपको मन का सुख मिलता है। जो मन का सुखी है उससे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। इस जमाने में मन का सुखी और मन का सुखी सब कुछ है। हमको मन से समृद्ध होना होगा, तब ही हम कुछ अलग तरह से सोच सकेंगे। हमें अपनी समृद्ध होने की व्याख्या बदलनी होगी। बाह्य समृद्धि के साथ हमें अपने मन को भी समृद्ध करना होगा। हमें हमारी सोच बदलनी होगी। मन से समृद्ध लोगों को लोग ज़्यादा याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास अच्छा मन होगा, हमारे पास अच्छा विचार होगा, तो लोग हमको काफ़ी लंबे समय तक याद करेंगे और हमको लोग मान देंगे। तो हमको हमारे मन को समृद्ध करना पड़ेगा। भौतिक सुख के साथ अगर हमारा मन का सुख मिल जाए तो हमारा जीवन सुगंधित हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें हमारा मन को समृद्ध करना पड़ेगा। हमको मन से समृद्ध होना पड़ेगा। इसलिए आज से मन को समृद्ध करने लगो दोस्तों, यही मैं अपने शब्दों को आराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का मेरा विचार, आज का मेरा सब्जेक्ट, आज का मेरा विषय आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो कमेंट कर देना। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।